Hello my dear students, welcome to our English classes. Dear students, today we will start sentence, its types and how it formats, how it come into existence. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया से पहले आपको ये जानना होगा कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पिछली कक्षाओं में आपने ए से जेड तक पढ़ा होगा, ए बी सी डी जेड तक पढ़ा होगा। वह ए से जेड तक लेटर्स कहलाता है, उसे हम लेटर्स कहते हैं। और ये लेटर्स दो भाग में बांटे जाते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। नंबर 1 वावेल एंड नंबर 2 कॉन्सोनेंट। वावेल क्या है? ए ई आई ओ यू, ये वावेल है। और कॉन्सोनेंट क्या है? बाकी जो बचते हैं इसके अलावा वो कॉन्सोनेंट हैं। तो वावेल ए ई आई ओ यू यानी 5 हो गए आपके वावेल, और बाकी जितने बचेंगे वो सब कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, वावेल और कॉन्सोनेंट। अब सेकेंड जो इसमें फैक्ट होता है वो है वर्ड। वर्ड कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ मीनिंग। जब लेटर्स को हम इस तरह से ग्रुपिंग करते हैं कि उनका मीनिंग निकलने लगे तो उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। जैसे एक लेटर है आपका सी, दूसरा लेटर है ए और तीसरा है टी। अगर हम इन तीनों को एक साथ मिलाएं सी ए टी तो क्या बन जाएगा? सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो इसका मीनिंग निकल रहा है, सी ए टी का मीनिंग निकल रहा है। वैसे ही रैट है, मैट है, टेबल है, चेयर है, बाकी जितने भी वर्ड हैं उनको आप देखिएगा, फूड है, स्पेयर है, फादर है, मदर है, कंप्यूटर है। इन सबको क्या है? लेटर्स को मिला करके एक मीनिंगफुल ग्रुप तैयार किया गया जिसमें मीनिंग निकलता है। तो जब मीनिंग निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा। इसके बाद सेंटेंस है हमारा। सेंटेंस कैसे बनता है? जब इन्हीं वर्ड्स को इस तरह से इनकी ग्रुपिंग की जाए कि वो एक निश्चित सेंस देने लगे, निश्चित सेंस प्रदान करने लगे, तो उसको हम लोग सेंटेंस कहेंगे। जैसे सीता इज कुकिंग, इसमें अलग अलग लेटर्स को बना के पहले वर्ड बनाया गया। जैसे एस आई टी ए में एस एक लेटर है, आई एक लेटर है, टी एक लेटर है, ए एक लेटर है। वैसे ही आई एस सी ओ ओ के आई एन जी बना दिया गया। तो अब ये एक वर्ड, दो वर्ड, 3 वर्ड अलग अलग बने। अब इन तीनों वर्ड को एक साथ जब हम लोग ग्रुपिंग में ले आएंगे तो इसका मीनिंग निकल रहा है कि सीता इज कुकिंग। कुकिंग मतलब होता है खाना बनाना, पकाना। सीता क्या कर रही है? कुकिंग कर रही है। मीनिंग निकल रहा है ना कि सीता इज कुकिंग। इट मीन्स ये सेंटेंस है। रमेश इज रीडिंग, आई एम रनिंग। इन सब वर्ड्स को मिला करके जो हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है वो मीनिंग देने वाले हैं, इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में सेंटेंस से कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, कितने भाग होते हैं इसके। जैसे एक सेंटेंस तैयार हुआ, श्याम प्लेज। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें इसके पार्ट्स क्या क्या हैं तो कैसे आप बताएंगे? इसमें 2 पार्ट्स होंगे सेंटेंस में। एक तो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? नेम ऑफ ए पर्सन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, या ऐसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है वह सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। जैसे श्याम प्लेज, श्याम क्या कर रहा है? श्याम खेलता है। अब इसको हम ऐसे पूछ सकते हैं कौन खेलता है, तो जवाब आपका आएगा श्याम। तो श्याम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि श्याम कार्य को करने वाला है। इसको हिंदी में इसलिए कर्ता कहते हैं। जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। प्लेज, प्लेइंग का काम कौन कर रहा है? श्याम। हरी रीड्स, तो हम पूछ सकते हैं कि हु रीड्स, कौन पढ़ता है? जवाब मिलेगा हरी। तो श्याम और हरी सब्जेक्ट हैं। जैसे और एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग। कौन टीचिंग कर रहा है? आई यानी मैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? सब्जेक्ट। ठीक है, इस सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है वो प्रेडिकेट होता है। यानी कि प्लेस प्रेडिकेट है, रीड्स प्रेडिकेट है। तो 2 भाग इसके हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट।
पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के आप जब कोई पार्ट पूछेगा आपसे तो आप बताएंगे कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के पार्ट्स क्या क्या होंगे? पहला होता है क्वालिफायर, ठीक है। क्वालिफायर में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, 3 चीज होते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया मेन या हेड वर्ड। मेन या हेड वर्ड क्या है कि जो आप जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं तो वह सब्जेक्ट ही मेन या हेड वर्ड होता है, ठीक। क्वालिफायर में क्या लगेगा? जैसे उसमें डिटरमाइनर होता है, ए, एन, द, ठीक है, ये सब हो जाएगा आपका डिटरमाइनर। एडजेक्टिव क्या होगा? जो उस सब्जेक्ट की विशेषता को बताएगा। जैसे नीचे वाले वाक्य में आप देखिए कि द ओल्ड मैन इन द रूम इज स्लीपिंग, ठीक है, तो द क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। मैन क्या है? ओल्ड है, यानी कि ओल्ड उसकी विशेषता है, एडजेक्टिव है, तो ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। और ओल्ड मैन एडजेक्टिवल फ्रेज में क्या हो जाएगा? इन द रूम, वो कहां है व्यक्ति? इन द रूम। इज स्लीपिंग ये आपका चला जाएगा प्रेडिकेट पार्ट में, ठीक है। सम ओल्ड लेडीज वेंट टू टेम्पल, सम डिटरमाइनर, ओल्ड लेडीज ये क्या हो जाएगा? ओल्ड इनकी विशेषता है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आ जाइए हम लोग अब सेंटेंस पे आते हैं कि अब जो हमारा मेन टॉपिक है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये आपने देख लिया कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस में क्या चीजें शामिल होती हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर कि सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं। तो सेंटेंस, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 5 टाइप्स होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस हो गए। अब हम इनको डिटेल में देखेंगे। अभी असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस assertive sentence, a sentence that makes a statement is called an assertive sentence। साधारण वाक्य जो एक सिंपल स्टेटमेंट बनाता है उसे हम लोग assertive sentence कहते हैं। जैसे राम इज ए बॉय, राम क्या है? राम एक लड़का है। सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल, रमेश क्या कर रहा है? रमेश इज प्लेइंग फुटबॉल। तो सिंपल जो सेंटेंस है, जो एक साधारण स्टेटमेंट बनाते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, ये सब साधारण वाक्य हैं, असर्टिव सेंटेंस हैं। ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ओके। सेकेंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक, जो कि प्रश्न पूछता है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अंदर में क्या आपको मिलेगा? सेंटेंस में पहले व्हाट, वेयर, हु, व्हाई, ये सब उसमें इसकी पहचान होती है। आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स हैं ये। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो, तो क्या शब्द आ गया? व्हाई आर यू वीपिंग, क्यों आ गया? हु आर यू। तो जब आप प्रश्न पूछते हैं और उसमें हु, व्हाट, वेयर, व्हाई ये सब लगे होते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। थर्ड है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कमांड। कमांड मतलब आप जब किसी को एक तरह से आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। जैसे ब्रिंग ए बुक, आपने किसी को बोला जाओ एक बुक ले आओ, यानी आपने उसको आज्ञा दिया। आपने उसको इंपरेटिव सेंटेंस में लिया। कैसे कि ब्रिंग ए बुक, फिनिश द वर्क राइट नाउ। टीचर ने आपको बोला कि अभी जो होमवर्क कल दिया गया था आपने पूरा नहीं किया, सो अभी क्लास में बैठ के पूरा करो। तो ये टीचर ने आपको आदेशात्मक वाक्य का प्रयोग किया, आदेश दिया आपको। फिर फिनिश द वर्क राइट नाउ, काम को अभी समाप्त करो, अपना कार्य अभी समाप्त करो। तो जब आप आज्ञा देते हैं, कमांडिंग वर्ड्स के प्रयोग करते हैं, तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बताता है।
और इसमें एक्सक्लेमेशन का मार्क आपको मिलेगा। जैसा कि आप सेंटेंस के आगे ये बना हुआ है मार्क, एक खड़ी पाई उसके नीचे एक बिंदी लगा होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो जब ये आप सेंटेंस में देखेंगे तो आप समझ जाइए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे व्हाट अ ब्यूटी, वाओ, यू हैव अचीव्ड सक्सेस। तो ये फीलिंग्स को बताता है। जैसे आप कोई बड़ा काम करके आइए, घर वाले कहते हैं वाह क्या बात है, तो वाह के बाद जब आप लिखेंगे तो वाह एक खड़ी पाई करके नीचे बिंदी देंगे, तो हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट ए ब्यूटी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स आप अपनी बुक में पाएंगे जिसके वाक्य में इस तरह का लाइन का प्रयोग होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे इसमें कोई व्यक्ति जब ब्लेसिंग्स रखता है, दुआ रखता है, अपनी इच्छा बताता है, आपके लिए अच्छी प्रार्थना करता है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू मतलब भगवान तुम्हारी सहायता करे, हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि भगवान तुम्हारी सहायता करें। मे यू अचीव सक्सेस इन योर एग्जामिनेशंस, मेरी ऐसी उम्मीद है कि तुम एग्जाम में अच्छा करो। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस और उसके टाइप्स हो गए। ओके, थैंक यू।